चलिए आज सीखते हैं स्क्वायर नियर 50। वो कोई भी नंबर जो 50 के आसपास होता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले दो चीजों का ध्यान रखना है। हमें ट्रिक्स में लगा हुआ है लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड का पता कर लेते हैं तो राइट साइड में लगा है डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है। और लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 25 प्लस और माइनस किया है डिफरेंस। तो समझ लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस का मतलब है क्वेश्चन -50। है ना। डिफरेंस का मतलब क्या है, क्वेश्चन -50। क्वेश्चन समटाइम पॉजिटिव आएगा, समटाइम्स नेगेटिव आएगा। अब पहले डिफरेंस समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया 54 स्क्वायर। ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे जो करना होता है वो कैलकुलेट करना है डिफरेंस। ठीक है। डिफरेंस के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन है 54 और माइनस कर देने 50। ये बचेगा 5, सॉरी 4 बचेगा। अब इसके बाद मेरा जो स्टेप है वो क्या कहता है कि मुझे डिफरेंस का स्क्वायर करना है। तो ये 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नाउ सेकंड स्टेप क्या कहता है कि 25 में मेरा जो डिफरेंस है या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है। समझेंगे कैसे। डिफरेंस प्लस आएगा तो प्लस करिए, माइनस आएगा तो माइनस करिए। तो अब की बार हमारा जो डिफरेंस है वो 4 है, पॉजिटिव वाला। तो 25 में 4 मिला देते हैं तो 29 हो जाता है। और राइट साइड में 16 कांस्टेंट है, तो 29 16 आ जाता है। हो गया। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा, मान लेते हैं हमने किया 57 स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे निकालना है डिफरेंस, जिसके लिए 57 में से 50 को मैं माइनस कर लूंगा तो बचेंगे 7। ये जो 7 बचा है इसी को बोलते हैं हम डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस। अब दो स्टेप होता है डिफरेंस का स्क्वायर कर लेना है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 150। लेफ्ट हैंड साइड में 25 में डिफरेंस या तो प्लस या तो माइनस। पॉजिटिव आया तो प्लस और नेगेटिव आया तो माइनस। डिफरेंस फिलहाल पॉजिटिव आ गया तो प्लस कर देंगे। 25 में 7 मिला दो तो 32। इस तरीके से आंसर आ जाता है 32 150। ठीक है। अभी दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये दो थे पॉजिटिव वाले। अब अगले दो जो आएंगे वो आएंगे नेगेटिव वाले। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस को क्रिएट कर लेते हैं। और स्पेस क्रिएट होने के बाद ऐसे नंबर देख लेते हैं कि जिनका डिफरेंस जो है वो नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है। अब तक पॉजिटिव देखा, अब नेगेटिव देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने नंबर ले लिया 42। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन -50। तो 42 -50 हो गया। अब की बार जो डिफरेंस आ रहा है वो -8 में आ रहा है। कितना आ रहा है, -8। दो स्टेप हमारा फिक्स है। डिफरेंस का स्क्वायर और 25 में डिफरेंस जो है वो प्लस या माइनस कर देना है। बात बराबर है। तो डिफरेंस का स्क्वायर माने क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में हुआ -8 का स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो 25 में से 8 चले जाएंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो हम ऐड कर लेते, अब नेगेटिव है तो माइनस कर लेंगे। तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 64। स्क्वायर चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में 25 -8 तो बचेगा 17। तो आंसर बचेगा 1764। क्वेश्चन सेकंड, मान लेते हमने नंबर ले लिया 43। फिर से डिफरेंस की बारी। तो ये डिफरेंस बनता है 43 -50 दैट इज -7। ठीक है। अब फिर से स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। डिफरेंस का स्क्वायर है हमारा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में 25 में डिफरेंस प्लस या माइनस करना है। अब डिफरेंस जबकि माइनस है तो यहाँ पे हम -7 बोल देंगे। ठीक है ना। और राइट साइड में डिफरेंस का स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर दैट इज 150। और लेफ्ट साइड में आपका 25 माइनस डिफरेंस दैट इज -7। 25 -7 दैट इज 18। तो आंसर बन जाएगा 1849। एक और नंबर देख लेते हैं। 44। डिफरेंस आ जाएगा 44 -50। ये आ जाएगा आपका -6। ठीक है। और -6 का स्क्वायर कर लेंगे, ये आ जाएगा 36। और आपका जो डिफरेंस है वो 25 है।
25 में ये वाला 6 डिफरेंस माइनस है तो माइनस कर लेंगे। 25 माइनस 6 हो जाएगा 19। तो आंसर आता है 1936। कितना आ जाएगा? 1936। तो दो हमने देखे पॉजिटिव नंबर, तीन देखे नेगेटिव नंबर। अब बारी आती है वर्किंग नोट्स की। वर्किंग नोट क्या कहता है कि डिफरेंस का स्क्वायर अगर दो डिजिट नंबर ना आए, दो डिजिट नंबर ना आए, मीन्स डिफरेंस का स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट आ जाए तो क्या करना है? तो डिफरेंस का स्क्वायर अगर सिंगल डिजिट आता है तो उसे हमें डबल डिजिट में लिखना है। अगर ट्रिपल डिजिट आता है तो हमें बाकी बचा हुआ डिजिट कैरी कर लेना। तो अब बारी आती है उनकी जिनका डिफरेंस का स्क्वायर सिंगल डिजिट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 52। 52 का स्क्वायर। अब की बार जो डिफरेंस आता है वो अगर 52 में से 50 माइनस कर ले तो आ जाएगा 2 का। डिफरेंस का स्क्वायर है ना, राइट साइड में डिफरेंस का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। और 25 में डिफरेंस प्लस करना है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो माइनस कर लेना। तो 25 में दो ये ऐड कर लिया जाए तो 25 और दो हो जाएंगे 27। अब प्रॉब्लम, आपका डिफरेंस का स्क्वायर है जो कि सिंगल है, 4 डिजिट है ना, 4 है तो सिंगल है, तो 4 को हम लिखेंगे 04। तो आंसर बन जाएगा 2704। उसी तरीके से अगला नंबर देख लेते हैं 53 का स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंस जो बनता है वो बनता है 53 माइनस 50 दैट इज 3। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सीधा चलते हैं। 3 का स्क्वायर आएगा 9, बट दो डिजिट में लिखेंगे एज ए 09। 3, ये जो डिफरेंस हमारा मिला है 3 वो पॉजिटिव है, तो 25 में 3 को प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 28। तो आंसर बनता है 2809। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं 48 का स्क्वायर। अभी जो डिफरेंस मिलता है, अगर 48 में से मैं 50 को माइनस कर लेता हूं तो -2 मिल जाएगा। -2 का स्क्वायर मिलेगा तो मिलेगा 4, लिखेंगे 04। क्या लिखेंगे? 04। अब डिफरेंस जबकि माइनस है, नेगेटिव है, तो 25 में से माइनस कर लेंगे। 25 में से 2 चला गया, बचा 23। तो आंसर बनता है 2304। 2304। ये थे वो तीन नंबर जिनके आंसर्स सिंगल डिजिट आता है, डबल डिजिट में कन्वर्ट करना है। अब वो तीन नंबर देखने हैं जिनका जो स्क्वायर है वो डबल डिजिट से भी ज्यादा आता है। तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है? कुछ पॉजिटिव सेंस आएगा और कुछ नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया 64 स्क्वायर। यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस आता है वो आता है 14। ठीक है, पहला स्टेप है डिफरेंस का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। ठीक है, 196 में डबल डिजिट चाहिए तो हमने ले लिए 96। बचा जो वन है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, है ना, वन पॉजिटिव है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अब डिफरेंस हमें 25 में ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। 14 हमारा डिफरेंस है जो 25 में ऐड हो जाएगा, और कैरी वन आ चुका है तो वो भी ऐड हो जाएगा। कुल मिला के 15 ऐड हो जाएगा। 25 में 15 ऐड कर लीजिए तो मिलता है 40। तो आंसर बनता है 4096। सेकेंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सेकेंड देते हैं 67 स्क्वायर। यहाँ पे जो डिफरेंस हमारा मिलता है वो मिलता है 17 का। 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, जिसमें से 89 लेना है, और 2 जो है वो कैरी हो जाएगा। अब 25 में हमारा डिफरेंस 17 पॉजिटिव है तो प्लस करना है, और एक कैरी 2 जो आ चुका है वो भी पॉजिटिव है तो वो भी ऐड कर लेंगे। 25 में हमें 19 ऐड करना है। 25 में 19 ऐड कर लेंगे तो मिल जाएगा 4444। तो आंसर बनता है 4489। अब तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे आपका डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। मान लेते हैं कि हमने नंबर ले लिया 38। ठीक है, 38 का स्क्वायर। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 38 में से 50 माइनस करने पर मुझे मिल जाता है -12। तो -12 का जो स्क्वायर है वो बनता है 144, जिसमें से मुझे 44 लेने हैं, वन कैरी हो जाएगा। अब की बार 25 में 12 जो है माइनस कर देना है क्योंकि 12 नेगेटिव, लेकिन ये कैरी वाला वन जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, तो वन ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 25 में से 12 माइनस तो हो जाएंगे, बट कैरी वाला वन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 25 में से अगर मैं 12 माइनस कर लूं तो बन जाता है 13। 13 में एक प्लस कर लूं तो बन जाता है 14। तो आंसर बन जाएगा 1444।
1444। यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि आपका जो डिफरेंस है वो अगर नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, और कैरी वाला जो नंबर है पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं 39। 39 का स्क्वायर। अब की बार जो डिफरेंस आता है वो आता है -11। -11 का स्क्वायर होता है 121, जिसमें से 21 हमें रखना है, बाकी 1 कैरी फॉरवर्ड कर देना। अब 25 में से आपका डिफरेंस 11 है, जो माइनस है तो माइनस कर देंगे, और 121 का 1 जो कैरी आ गया वो पॉजिटिव है तो प्लस कर लेंगे। तो 25 में से मुझे 11 माइनस कर लेना है। ठीक है, 25 में से एक गया 24, 24 में से 10 गए, ठीक है 14, और कैरी वाला 1 ऐड कर देना है तो हो जाएगा 15। तो आंसर बनता है 1521। इसमें हमने लगभग लगभग अलग अलग टाइप्स के 4 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन जिसका डिफरेंस पॉजिटिव आता है और डिफरेंस का स्क्वायर 2 डिजिट, फिर जिसका डिफरेंस नेगेटिव आता है और 2 डिजिट आता है वो देखा। ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे डिजिट जिनका राइट डिजिट का स्क्वायर सिंगल आता है तो उसमें वर्किंग नोट अप्लाई कर दिया। अब कुछ ऐसे नंबर देखे जहां पे डिफरेंस का स्क्वायर 3 डिजिट आता है, तो बाकी बचा हुआ डिजिट हमें कैरी फॉरवर्ड कर लेना होता है अगले स्टेप के लिए। ठीक है। ये ट्रिक्स एंड टेक्निक था स्क्वायर नियर 50। ऐसे ही स्क्वायर नियर 50 के बाद स्क्वायर नियर 100 भी होता है। स्क्वायर नियर 50 नॉर्मली 40 से लेके हम 70 तक यूज कर सकते हैं, 80 तक यूज कर सकते हैं, 40 से 80 तक। उसके आगे जो यूजफुल टेक्निक होता है वो होता है स्क्वायर नियर 100। आई होप आपको स्क्वायर नियर 50 समझ में आ रहा है। जहां पे आपको लग रहा है कि टाइम कम है या बहुत फास्ट हो रहा है, वहां पे आप वीडियो को बार बार पॉज करके रिपीट देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जब तक कोई क्वेश्चन समझ में ना आए उसको 2 बार 3 बार देख लीजिए। हर केस के 3 3 एग्जाम्पल दिए गए, शांति से रिपीट देख लीजिए, चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। अगला जो ट्रिक्स है स्क्वायर नियर 100 वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।